दोस्तों, बिहार में वोट चोरी हुई और इस वोट चोरी को लेकर तमाम महागठबंधन की पार्टियां 3 महीने पहले से चिल्ला रही थीं कि बिहार में वोट चोरी होंगे और खुलेआम होंगे। चीखते रहे, चिल्लाते रहे, सबूत देते रहे, लेकिन हुआ वही जो चुनाव आयोग ने चाहा, जो बीजेपी सरकार ने चाहा। और अब ये मामला बिहार का चुनाव के बाद, नतीजों के बाद मामला फंस गया है। अब तेजस्वी यादव के कुछ विधायक जो हैं वो सामूहिक रूप से मीटिंग कर रहे हैं और वो इस्तीफा देने की तैयारी कर रहे हैं। पूरी खबर बताऊंगी दोस्तों कि आखिर बिहार में वोट चोरी कैसे हुई और बिहार की वोट चोरी को लेकर किस तरह से चुनाव आयोग ने पूरी तरह से बीजेपी का साथ दिया और बीजेपी के तमाम 200 मंत्री, विधायक, सांसद पहुंचे थे बिहार में वोट को लूटने के लिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं बामसेफ न्यूज और मैं हूं आपके साथ शैला। जिस तरह की खबरें चली दोस्तों बिहार को लेकर, बिहार की तैयारियां बहुत पहले से थी। इसको लेकर राहुल गांधी ने बहुत पहले ही कई ऐसे खुलासे किए थे, कई ऐसे सबूत पेश किए थे, मीडिया के सामने आए थे और तब उन्होंने यात्रा भी निकाली थी इसके खिलाफ। लेकिन फिर भी वोट चोरी हुई और वोट चोरी होने का पूरा प्रूफ ये बताता है कि किस तरह से वोट चोरी के मामले में बड़े नेता इन्वॉल्व है। और सबसे ज़्यादा अगर बात की जाए तो चुनाव आयोग और चुनाव आयुक्त, इन सब के सारा दारोमदार जो है वो चुनाव आयोग यानी ज्ञानेश कुमार के ऊपर जाकर फिट बैठता है। दोस्तों, यही बताइए कि जब चुनाव का समय है, आचार संहिता लगी हुई है, तो पैसा बांटने की क्या ज़रूरत है। दोस्तों, उन सब चीज़ों के बारे में बात करूंगी कि किस तरह से चुनाव आयोग क्या कर रहा है, ओसामा साहब कैसे जीते, मैथिली ठाकुर कैसे जीती, संजय सिंह ने क्या कहा था, पिछले क्या था, आगे क्या था। सबसे पहले मैं आपको एक खबर सुनाती हूँ दोस्तों। ये खबर है सुरभि की है। इन्होंने ट्विटर पर सूत्रों के हवाले से ये बताया है कि सूत्रों के मुताबिक आरजेडी के सभी जीते हुए विधायक सामूहिक इस्तीफा देने पर विचार कर रहे हैं। रजत ने चुनाव परिणामों को मानने से साफ इनकार कर दिया। बिहार की राजनीति में बड़ा भूचाल। दोस्तों, ये खबर बड़ी ही चौंकाने वाली है और ये सोचिए कि चुनाव जो हुए वो धांधली चोरी से हुए और अब जो आरजेडी तेजस्वी की पार्टी है, लालू यादव की पार्टी है, वहां पे जीते हुए जो विधायक हैं, 35-36 विधायक हैं, वो सामूहिक रूप से अब इस्तीफा देने वाले हैं। सूत्रों के मुताबिक ये खबर चौंकाने वाली है। अब ये सोचिए दोस्तों, कैसे पहले से ये लोग चिल्ला रहे थे कि चुनाव आयोग चोरी करेगा, बीजेपी को जिताएगा, लेकिन इस पर कोई भी बहस, कोई भी कुछ भी नहीं बोला, बड़ा ही सन्नाटा रहा। दोस्तों, खबरों की माने तो अब हम आपको कुछ ऐसी भी खबरें सामने लेकर आएंगे कि अभी आप ये पूछेंगे कि जब बीजेपी ने 200 से ज़्यादा सीटें हासिल की तो फिर आरजेडी की भी 35-36 सीटें आई, तो वो कहाँ से आई। दोस्तों, ये सब कुछ बचाया जाता है, समझाया जाता है और इन सब पर विचार किया जाता है कि कहां पर कौन सी सीटें छोड़नी है, कौन सी सीटें जीतनी है। तो उन्हीं तमाम सीटों में से ओसामा की सीट है, जो शहाबुद्दीन के बेटे हैं और ओसामा साहब हैं। इनकी जो जीत हुई है दोस्तों, ये बहुत बड़ा सवाल करती है कि जब तमाम सीटें बीजेपी के खाते में थी तो ओसामा की सीट क्यों छोड़ दी गई। इसलिए कि कुछ कंट्रोवर्सी सीटें छोड़ दी जाती हैं ताकि जो चुनाव आयोग पर इल्ज़ाम लग रहे हैं, जो बीजेपी पर इल्ज़ाम लग रहे हैं, उन सीट को लेकर उनका मुंह बंद हो जाए। इसलिए ओसामा साहब की सीट जिताई गई और उनकी नानी, दादी और उनके परिवार के सभी लोगों ने उनको वोट किया। दोस्तों, अब बात करते हैं मैथिली ठाकुर की। मैथिली ठाकुर वही हैं जो गायिका हैं, कवयित्री हैं। उनकी जब उनका बॉक्स खोला गया तो वो हार रही थी, लेकिन हारते हारते अचानक से वो अलीनगर से जीत गई। और उनकी सोच और समझ ऐसी है कि वो छोटी कंगना रनावत हैं। अगर उनसे कोई सवाल पूछ लिया जाए तो उसका जवाब देने वाली
वो नहीं है, उनके पास इतनी समझ नहीं है। लेकिन मैथिली ठाकुर को जिताने वाले अली नगर के लोग इतने ज़्यादा उत्साहित थे कि मैथिली ठाकुर को जिता दिया। दोस्तों, बड़ा सवाल है कि ऐसे लोगों को भी सीट हासिल हो गई जिन्हें कुछ नहीं आता नॉलेज के नाम पर। अब देखिए दोस्तों, मैं आपको कुछ और चीज़ें, काविस अजीज़ लिखती हैं कि ये ओसामा साहब की दादी हैं जो 95 साल की हैं, मतलब कि उनके पूरे परिवार से ओसामा साहब की दादी को उनको वोट मिला था और उनके वोट को उनके परिवार के लोगों ने दिया। कृष्णाकांत है, वो लिखते हैं कि बिहार की वाल्मीकि नगर विधानसभा में 5000 लोग यूपी के भी पाए गए थे। ये 5000 लोग यूपी के भी वोटर हैं और बिहार के भी, और दोनों जगह इनके एपिक नंबर अलग अलग हैं। उम्मीद है ऐसे ही हजारों लोग इस विधानसभा में होंगे और सब ने लोकतंत्र के उत्सव में अपना योगदान दिया होगा। अगर हम इस पर कोई स्पष्टीकरण आता है, जांच होती है, तब निष्पक्षता प्रभावित होगी। मोदी सरकार, सुप्रीम कोर्ट और चुनाव आयोग ने ये सब कुछ संज्ञान में रखना चाहिए। दोस्तों, 65 लाख लोगों के तो इसलिए वोट काट दिए गए थे कि नरेंद्र मोदी ने कहा था कि ये जो है वोट घुसपैठिया हैं और वोट की चोरी करते हैं, ये नकली वोट डालते हैं। लेकिन फिर सवाल आता है कि जब वोट चोरी हो रहे थे और घुसपैठिया, मतलब जो 65 लाख लोगों के नाम काटे गए थे उनमें से विपक्ष के लोग भी थे, इसीलिए उनके नाम काट दिए गए थे। और साथ ही साथ ये सोचिए, नरेंद्र मोदी कहते हैं कि लोग घुसपैठिया थे, बाहर से आए थे और बांग्लादेशी हैं, ये लोग आकर के देश में चुनाव लड़ रहे, देश में आकर के चुनाव देते हैं। तो दोस्तों ये देखिए, जो वोटर लिस्ट बिहार की है, देखिए दोस्तों ये है जो बिहार में वोट चोरी के जो फर्जी वोट पकड़े जाते हैं, तो चुनाव आयोग ने ऐसी मशीनें क्यों नहीं रखी थी? वो मशीन है कि जो लोग फर्जी वोट डालते हैं उनको पकड़ा जाए, लेकिन वैसी मशीन चुनाव आयोग ने किसी भी बूथ पर नहीं रखी थी, क्योंकि खुद ही वो लोग चोरी कर रहे थे। दोस्तों, ये बहुत बड़ा खुलासा। देखिए, और एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि संजय सिंह ने कहा कि जब बिहार का चुनाव होने लगा तो संजय सिंह ने 3 महीना पहले ही एक इंटरव्यू में कहा था कि मोदी सरकार ने एनडीए को जिता दिया है और तमाम लोगों को सर्टिफिकेट भी बांट दिए हैं और अब चुनाव का कोई फ़ायदा नहीं है। अब वही संजय सिंह उसी अपने इंटरव्यू को रिपीट कर रहे हैं और बता रहे हैं कि ये सब कुछ पहले मैंने कह दिया है। जो रोहिंग्या घुसपैठिया की बात नरेंद्र मोदी ने की थी, वही लोग 5000 लोग आकर के, जो 65 लाख लोगों का नाम कटा था, उनमें से ही लोग आकर के नरेंद्र मोदी को वोट दे गए। क्योंकि जब चुनाव आयोग ने जिस वोटरों की संख्या बताई थी 7 करोड़ 35 या 40 लाख बताई, तो उसके बाद 2 लाख संख्या बढ़ गई और वही बीजेपी के खाते में वो वोट गए। दोस्तों, ये देखिए, जब आचार संहिता चल रही थी, चुनाव का समय था, तो नरेंद्र मोदी ने तमाम घटनाओं को किनारे करके, रूल तोड़ते हुए, संविधान की बलि चढ़ाते हुए, इन्होंने 75 लाख महिलाओं के खाते में भेजे 10-10 हजार रुपए। क्या ये आचार संहिता का उल्लंघन नहीं है? लोगों को लालसा दिलाना, लालच दिलाना और उसका उपयोग करना। दोस्तों, फिलहाल इस तमाम चीज़ों को लेकर के जो बिहार की राजनीति है, जो बिहार की जनता है, जो बिहार के विपक्ष के लोग हैं, महागठबंधन के लोग हैं, राहुल गांधी हो, तेजस्वी यादव हो या फिर अखिलेश यादव, चीखते रहे, चिल्लाते रहे कि चुनाव आयोग धांधली करेगा। राहुल गांधी की यात्रा में लाखों लोग जुड़े, तेजस्वी की यात्रा में लाखों लोग जुड़े, लेकिन बिहार में अगर सीट की बात की जाए तो 35-36 सीट से ज़्यादा इनकी सीट आई ही नहीं। आखिर क्या हुआ? कैसे चोरी हुई? इन सब को सवालों को घेरे में जो सूत्र बताते हैं कि आरजेडी के जो तमाम जो जीते हुए विधायक हैं, वो इस्तीफा, सामूहिक रूप से इस्तीफा देने की बात कर रहे हैं और ये बहुत बड़ा ब्लास्ट होगा चुनाव आयोग के लिए। ज्ञानेश कुमार फंसेंगे और इन्हें जवाब देना ही पड़ेगा और इसके लिए बहुत बड़ी तैयारी हो सकता है कि आरजेडी की तरफ से, महागठबंधन की तरफ से हो। आप क्या चाहते हैं? आप क्या समझते हैं कि क्या सच में बिहार में चुनाव में धांधली हुई, वोट चोरी हुई? कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा कि बिहार का चुनाव निष्पक्ष हुआ या फिर चोरी हुई। नमस्कार।